वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमनवाद साथ सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता आपकी अपनी आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, शैतानों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। काफ़ी एपिसोड हो चुके हैं और हर एपिसोड में हम कोई नई बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि खुद को जगाएं और आप लोगों को भी जगाएं, क्योंकि हर वो इंसान दूसरे को जगा सकता है जो खुद जागा हुआ हो। पर हम ये नहीं दावा करते हैं कि हम जाग गए हैं। हाँ, जितना प्रकृति हमसे करा रही है, जितना हम रब को मानते हैं, गुरु साहब करा रहे हैं, उतना हम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है कि मानसिक दुखों से कैसे छुटकारा पाएं। मानसिक दुखों से कैसे छुटकारा पाएं, तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। और हम बात करेंगे इस पे कि जो मानसिक दुख हैं, छुटकारा पाने की तो बात हम बाद में करेंगे। पहले हम उसके लक्षण बताते हैं कि मानसिक दुख पैदा कहाँ से होता है और कैसे। मानसिक दुख का मतलब होता है जो मन के दुख हैं, जो मन के दुख हों, और मन के दुख तन के दुखों से बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंसान इतना तन के दुखों से परेशान नहीं है जितना मन के दुखों से परेशान है। तो इसमें लाइफ में हम देखते हैं उसको सोचते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा मानसिक दुखों के कारण क्या है कि अज्ञान से निकलने वाले मानसिक दुख हैं। अज्ञान का हमें कैसे पता लगेगा कि हम अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं। तो थोड़े 2-3 मैं एक आप सभी के सामने एक कहानी, छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ जो आप बीती है। और इसमें हमने देखा, महसूस किया। उस वक्त वो चीज़ हमें महसूस नहीं हुई, लेकिन आज वो चीज़ हमें महसूस हो रही है। तो हम सोचते हैं कि आप सभी के साथ में वो बात शेयर की जाए, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाकर कुछ नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकें। मन के दुख की बात कर रहे हैं कि मन के दुख क्या है, कैसे पता लगेगा हम मानसिक मानसिक दुखों में हैं या मानसिक सुख में हैं, कैसे पता लगेगा। तो साथियों, हमें मन के दुखों का ध्यान देना पड़ेगा कि मन के दुख उत्पन्न कैसे होते हैं। तो मैं पहले आपके सामने एक छोटी सी कहानी रख देता हूँ जो मेरे साथ में बीती है। मैं स्टोर पर काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडियो में बैठ के ही सब काम करता हूँ। मैं कई घंटे काम करता हूँ, रोटी खाने के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं जब हमारे पास में एक कस्टमर आए, तो कस्टमर के जो साथ में बच्चे भी थे, तो हमने बच्चों को ऐसे हाय कहा, मतलब इसमें हाय बोलते हैं, तो इसमें या उसमें हिंदी में टाटा बोल देते हैं। उसने जब हमने उसको हाय ऐसे कहा, तो उसने मुझे थप्पड़ ऐसे दिखाया, थप्पड़। तो मैं सोच रहा था कि इसने मुझे मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने भी उसको वापस थप्पड़ ऐसे दिखा दिया।
लेकिन जो उसके साथ में जो उसके मम्मी डैडी थे, उन्होंने बोला मुझे कि भाई ये तो बच्ची है, आप तो थोड़ा समझदार हैं, इसको पता नहीं है इसने थप्पड़ क्यों दिखाया और आपने इसका जवाब ऐसे दिया, ये गलत बात है। तो मैंने सुन ली उस बात को। तो ये मेरी अकेली की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, ये बहुत सारे परिवारों की कहानियां हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े जिनके पास में धन दौलत करोड़ों नहीं अरबों खरबों दुनिया के दौलत है, वो भी इस बात को नहीं समझ पाए कि जब बच्चे ऐसी हरकत करते हैं तो माँ बाप उनको मारते हैं। बच्चे अगर उसको माँ बाप को बुरा बोल देते हैं कई बार, तो बच्चे को माँ बाप जो उसको बहुत मारते हैं, कहते तू बुरा बोलने की कोशिश ही क्यों की, ऐसा क्यों किया। तो बच्चों, आने वाले वक्त में हम इस पर टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत एक एपिसोड हम इसको चलाएंगे। जन्म से लेके मृत्यु तक का इंसान का एक सफ़र होता है, तो उस सफ़र में हमने क्या क्या करना है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो मेन पॉइंट है हमारा कि मन के दुख कहाँ से पैदा होते हैं। मन के दुख बहुत सारे ऐसे पैदा होते हैं कि जैसे हमें किसी ने बुरा कह दिया तो हम बुरा मानेंगे उसी बात का, और उसके साथ में हमने लड़ना शुरू कर दिया, ये भी एक मन का दुख है। दूसरा कि अगर हमारी किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश होकर उसकी तारीफ करने लगे, ये भी मन का दुख है। याद रखें, अगर हमारी कोई तारीफ कर रहा है, हम खुश हो रहे हैं, ये भी मन का दुख है। अगर हम किसी के बुरा कहने से भड़क रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ये भी मन का दुख है। इससे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। जब वो हमें हंसाते हैं तो हम हंस पड़ते हैं, जब वो हमें रुलाते हैं या बुरा बोलते हैं तो हम बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दोनों ही मन के दुख हैं। इन दुखों से ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि व्यापार की बात ले लें, अगर किसी व्यापारी को ज़्यादा घाटा हो गया तो गम खा गया, अगर किसी व्यापारी को लाभ हो गया तो खुश हो गया, ये भी मन के दुख हैं। तो मन के दुख ऐसा लगता होगा आप सभी को कि जब सुख की बात है तो दुख कैसे, जब सुख मान रहे हैं तो दुख का मतलब क्या, दुख कैसे हुआ। ये बात हकीकत है कि जब आदमी को सुख नजर आता है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये अंतिम पड़ाव है, इसमें सुख है, इसमें हम बहुत कुछ खुश हैं अंदर से, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, या हमें दुनिया से क्या लेना देना, आज हम खुश हैं, अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादा खुश होने से जब कभी दुख आ जाता है तो आदमी भड़क जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। अगर आदमी दुख आने पर दुखी हो रहा है और सुख आने पर ज़्यादा खुश हो रहा है तो समझ लेना कि मानसिक रोगी है, मन के दुखों से बाहर नहीं निकला है। एक अवस्था ऐसी होती है दुनिया के अंदर, ये सिर्फ महापुरुष ही जान सकते हैं, ये सिर्फ उस अवस्था को वही जान सकता है जिसने उस अवस्था के अंदर एंटर कर चुका है। इस अवस्था को वही बयान कर सकता है जिसने इसको अपने शरीर के अंदर महसूस कर लिया। इस अवस्था को वही बयान कर सकता है जिसने कहीं से सुनकर उसको अंदर धारण करके दुनिया के सामने वही रख सकता है जो इंसान खुद महसूस किया हो। जैसे कि अगर किसी को दर्द है
तो दर्द तो वही जाने जिसका दर्द हुआ, दूसरा क्या जाने। तो इसमें बात कर रहे हैं कि मन के दुख, मानसिक दुखों से छुटकारा कैसे पाएं। तो गुरु साहब कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में कि दुखों से आदमी घबरा जाता है, लेकिन दुखों से इंसान को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर सीखने वाला इंसान हो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम दुख को दुख मानकर तड़पते रहे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हम दुख को सबक मानकर देखते रहे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर हम दुख को दुख मानकर देखते रहे तो हम चैन से नहीं जी पाएंगे। अगर हम दुख को दुख मानकर उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो साथियों, गुरु साहब कहते हैं कि ज़्यादा सुख भी दुख के समान है। गुरु साहब कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया, कि दुख तो एक दवा के समान है। दुख एक सबक सिखाता है, एक नया रास्ता दिखाता है। बहुत सारे इसमें नया रास्ता निकाल लेते हैं, बहुत सारे उसमें उलझ गए मर जाते हैं। तो बात कर रहे हैं कि मन के दुखों से छुटकारा कैसे पाएं। तो गुरु साहब कहते हैं इसमें कि सुनिए मनिए मन रखिए भाव, सुनिए मनिए मन रखिए भाव। फिर क्या होगा, कहने पहले उसको अच्छी चीज को सुनना। गुरु साहब के जो वचन है, ये मानसिक दुखों का मैं इलाज बता रहा हूँ कि मानसिक दुखों से हम दूर कैसे हो सकते हैं, तो बच कैसे सकते हैं, या वो हमसे दूर कैसे हो सकते हैं मानसिक दुख। तो गुरु साहब क्या कहते हैं, सुनिए मनिए मन रखिए भाव। सुनना क्या है कि सत्संगत सुनना, जो गुरुओं की वाणी है, जो सच है। अब गुरु की वाणी बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि सिखों की गुरु की वाणी है, उसको हम क्यों सुने। मुसलमान सोचते होंगे कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसको कुरान पढ़ते हैं, हम सिखों की वाणी क्यों सुने। क्रिश्चियन सोच रहे होंगे कि सिखों की वाणी है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम क्यों सुने। तो साथियों, हम बात इसमें जो ऐड करना चाहते हैं कि जो सच है, सच इंसान के मन के दुख को खत्म कर देता है। तो जब हम सच सुनते हैं, सच को मन के अंदर बसाते हैं, तो मन के दुखों के छुटकारा पाना संभव हो जाता है। और गुरु साहब कहते हैं कि सुनिए मनिए मन रखिए भाव, कि उस वाहे गुरु का नाम या सच, अब गुरु का नाम, वाहे गुरु का नाम या अल्लाह का नाम या गॉड का नाम कैसे मन में बसाएं। उसको तो मन में बसाना बहुत सारे नहीं बसाएंगे, लेकिन सच को हर एक इंसान मानता है, चाहे वो नास्तिक है, आस्तिक है या कोई भी है। अगर सच मन में बस जाए, गुरु साहब कहते हैं सुनिए, कि उसको सुनना, ध्यान से सुनना, मानिए, क्योंकि जो इंसान सुन रहा है वही मान सकता है। जैसे कि अगर हम अपने पिताजी की बात को नहीं सुन रहे हैं तो मानेंगे कैसे। अब जब मानेंगे नहीं तो मन में कैसे बसेगा। तो 3 कैटेगरी रखी है यहाँ गुरु साहब ने। पहले सुनना, सुनने के बाद अगर आप ध्यान से सुन लिया, उसको मन में बसा लेना। मन में बसाने के बाद उसके ऊपर विचार करने, उसका भाव मन में रखना, उसका जो डर है, जो मतलब प्यार है मन में रखना। तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा,
गुरु साहब कहते हैं, दुख पर हर सुख घर ले जाए। दुख पर हर सुख घर ले जाए, कि जो दुख है वो दूर हो जाते हैं, सुख घर ले जाए। घर का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा शरीर है, एक घर ईंट और पत्थरों का होता है, या मार्बल का होता है, या शीशों का भी आजकल घर चल रहा है, एक वो घर होता है। एक घर ये है हमारा जो शरीर है। तो इस घर की बात कर रहे हैं गुरु साहब कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। फिर कहते हैं कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जिसके मन के अंदर सुख है, जिसके मन के अंदर प्यार है, जिसके मन के अंदर दूसरों के प्रति नफरत नहीं है, जिसके मन के अंदर पूरे सृष्टि के लिए लगाव है, उसको मानसिक दुख कभी नहीं आएंगे। तो याद रखिए इस बात को। अगर हम किसी के बुरा कहने से हम बुरा मान लिया, अगर हम किसी के अच्छा कहने से हमने अच्छा मान लिया या खुश होए, तो समझ लेना कि हम मानसिक रोगों में अभी ग्रस्त हैं, अभी बाहर नहीं निकले। तो एक ही रास्ता है बाहर निकालने का कि गुरुओं की वाणी पढ़ें, ज्ञान इकट्ठा करें, जितना सच्चा ज्ञान है पूरा उसको मन में बसाएं। मन में बसाने के बाद में जब आप इस धरातल से ऊपर उठ जाएंगे, जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप अपने सोचेंगे कि कोई बात नहीं, इसकी समझ इतनी है। अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो अगर ये सोचेंगे कि मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ये गुणों की तारीफ कर रहा है, ये मेरे अंदर गुण जो है उसकी तारीफ कर रहा है, तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप दुखों में से बाहर हो जाएंगे। तो मानसिक दुखों का एक ही इलाज है कि किसी की तारीफ, कोई गाली देता है तो उसको सुनकर इग्नोर कर देना, और कोई तारीफ करता है तब उससे बाहर निकल जाना। ये सच और ईमानदारी ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है। तो जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। तो ध्यान रखिए अपना। और वॉइस ऑफ मानवता ये हमारा अपना नहीं, आपका अपना टीवी चैनल है। पेज को लाइक करें। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।